हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट करेंगे जो कि है हमारा रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स देखते हैं। सबसे पहला है, हमें जानना पड़ेगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेकंड, हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। थर्ड हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर द Q डजंट इक्वल टू 0। आखिर हम ये क्यों कहते हैं कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे हम अगर कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल x/0, तो इसका सॉल्यूशन हमें इन्फिनिटी मिलता है। पर अगर हम यही अगर 0/x कर दें तो इसका आंसर हमें 0 मिलता है। मतलब अगर हम P की जगह पे 0 को रखते हैं तो ये डिफाइन किया जा सकता है जिसका आंसर 0 आता है। पर अगर हम Q की जगह पे 0 रखते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी हमें मिलता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। P/Q में जैसे हम फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, 7/8 एंड सो ऑन। ठीक है, अगला आता है हमारा फोर्थ नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। सीधी सी बात अगर हम कहें, एक छोटे तरीके से समझें तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनका हमें कभी एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे पाई, हमारा पाई की वैल्यू क्या हम मानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 22/7 होती है। ये तो हमने सिर्फ एज्यूम किया है, पर इसका सही एक्यूरेट आंसर हमें कभी नहीं मिला। अगर हम इसको पॉइंट्स में बदलते हैं तो ये क्या आता है 3.14, ऐसे ये आगे 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 बढ़ता जाता है इन्फिनिटी तक। अब √3, √2, √5, ये सारे क्या हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स वो होते हैं जो कि हमें पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है, और 0, ये सारे नंबर्स हमें मिलते हैं, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल -2, -3, -4, 0, 1, 2, 7, 8, -2/4, 3/5, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम अपने बुक के फर्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। पहली एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमें कहा है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। मतलब हमें इसमें एक यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फाइंड करना है टू फाइंड द HCF, इनके HCF फाइंड करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल की तरफ नहीं देखते हैं, हम सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो जैसे हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है, 135 एंड 225, यहाँ पे लिखा है फाइंड HCF। तो लगता है कि कितना इजी होगा ना कि HCF तो नॉर्मल तो HCF फाइंड करना, पर ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड लगा करके हमें HCF फाइंड करना है। अब ये मेथड क्या होता है, हमने नॉर्मल बचपन में डिवीज़न्स पढ़े हैं। डिवाइड कैसे करते हैं आप सब लोग जानते हैं।